हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें से हम लोग का चैप्टर रहेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, परिभाषा पूछे जाने वाले और न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन है, सब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो आज से हम लोग देखने जा रहे हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर ये, और इसमें से हमें पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज देखने जा रहे हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, और इसके साथ हम फिजिक्स भी कवर करते रहेंगे और इसी के साथ केमिस्ट्री भी हम लोग का कवर होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, क्या कोई भी पदार्थ है उसमें कोई भी गुण कैसे उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, अब किसके कारण, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे आवेश हो गया, आवेश किस में उत्पन्न होगा, या फिर विद्युत में या फिर चुंबक के प्रभाव में या फिर चुंबक में। जैसे चुंबक होता है उसमें भी करंट उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से लाइट जलता है, बहुत से काम होता है। तो यह विद्युत आवेश किसमें हो सकता है, या फिर विद्युत में हो सकता है या चुंबक में हो सकता है। तो बस यही है कि कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण से उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए, आपके एग्जाम में क्या करते हैं कि ये नहीं ज़्यादातर पूछता है कि विद्युत आवेश क्या होता है, डिफिनेशन बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ इसके बेस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। जैसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश होता है Q = N × E। ये हम लोग का इसका फार्मूला हो जाता है विद्युत आवेश का, क्योंकि विद्युत आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, Q = N × E। अब यहाँ पर N क्या है और E क्या है, इसे हम लोग जान लेते हैं। Q तो पता चल गया ना कि विद्युत आवेश को ही Q से प्रदर्शित कर रहे हैं। N यहाँ पर क्या है, N है यहाँ पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पदार्थ क्या, जैसे हमने यहाँ पर लिया ना कि किसी पदार्थ का वह गुण, तो यही है यहाँ पर, कोई भी पदार्थ का मतलब मैटर। ठीक है, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और ई क्या है, ई है हम लोग का इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग कुछ समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। ये हम लोग को याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर हम यही उल्टा पूछते कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी ले रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसी के बेस पे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कैसे कैसे बनेंगे, किस टाइप का, तो चलिए हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होते हैं, हमने ठीक उल्टा पूछा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, Q = N × E होता है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर पूछा, तो मतलब ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ने आपको अभी बताया कि ये जो E है, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है। और Q हमें कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम हमें दिया हुआ है। बस सबका मान पुट कर दीजिए। कैसे, 1 कूलाम = N हमें ज्ञात करना है, तो N को वही रहने दीजिए, इनटू कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N = 1 कूलाम बाय 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम।
यही आएगा। अब यहाँ पर कूलाम से कूलाम कट जाता है और इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻80। अब यहाँ पर देखिए नंबर है, नंबर का कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो बस हमारा आंसर आ गया, इतना होता है। मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻80 होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए इसके बेस पे बस क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे, जितने भी फार्मूला हम आपको बताएंगे, कि हर फार्मूला से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया होगा, हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए हमें जो ज्ञात करना है पहले आप उसे टिक कर लिया कीजिए, क्या कि आवेश की गणना करना है। मतलब हमें क्या करना है, Q को हमें फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पर दिया है किसका मान, हमें यह देखिए दिया है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं दिया है, तो हम बता दे रहे हैं कि ये n का वैल्यू है। कितना, 12.5 इंटू 10⁻18। हमें क्या ज्ञात करना है, Q। हमें फार्मूला पता है Q = n इंटू ई होता है। अब हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। बस सबका मान यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q = 12.5 इंटू 10⁻18। अब E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻90। देखिए फिजिक्स में ज़्यादातर वैल्यू आपको याद होना चाहिए, किसका क्या वैल्यू है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई भी वैल्यू दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू पूछ सकता है। तो हमें कुछ चीज़ का मान पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता होना चाहिए कितना होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलाम्ब नियम, कूलाम का नियम। अब उसमें भी कांस्टेंट आते हैं, अलग अलग कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आएगा, के आएगा, तो हमें जानना पड़ेगा ना कि किसका क्या वैल्यू आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ई जो है, ई का वैल्यू इतना होता है। तो देखिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, ठीक है, 16×5 = 80, 16 दूनी के 32, 32 और 8 40, 16 एकम 16, 16 4 20 हो गया। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा, 2 अंक के बाद। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं घात में, तो कितना आ जाएगा, 10⁻−1। अब इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2.0। अब -1 को हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.0। अब क्या, Q का मान हम ज्ञात किए हैं, किस में आ जाएगा, कूलाम में। मात्रक जरूर लिखिएगा, फिजिक्स में मात्रक की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, एक हम आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश चालक में आवेश की गणना कीजिए। अब हमें आवेश का मतलब क्या हुआ, Q का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू है इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब n का वैल्यू हमें पता चल गया। और E का वैल्यू पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। फार्मूला क्या है, Q = n इंटू ई। इसका मान, n का मान पुट कर दीजिए और E का मान पुट कर दीजिए, और पुट कर जब देंगे तो इसका मान आ जाएगा। आंसर जब आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने कूलाम आ जाएंगे। ठीक है, आवेश कितने हो जाएंगे, इतने कूलाम हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इतने और इतने का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि इसमें भी गलती हो जाती है ना, कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, डॉट का मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिस टाइप का, तो उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बोर्ड पर आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर हम जब पढ़ा रहे हैं तो उस पर क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। इस कारण से हम आपको कॉपी पर ही पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए। थैंक यू।